प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। फ्री हॉरोस्कोप एनालिसिस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी वो यथावत जारी है और इस सीरीज में आज तक 88 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है वो प्रोग्राम नंबर 89 होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 556 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 557 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। 597 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स में डिटेल्स दी हैं और उनकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन हुआ है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं और अगर ये चैनल आपको पसंद आता है, साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाले वीडियोज से आपको कुछ लाभ मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, उसमें आप अपने सबसे पहले नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में लग जाता है। तो कृपया करके अपनी डिटेल्स देने के बाद में धैर्य का परिचय दीजिएगा और प्रत्येक वीडियो के साथ में बने रहिएगा ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो प्रश्न है वो किसी वीडियो में आकर के निकल जाए और आप बाद में परेशान होते रहें और आप कार्यालय में संपर्क करके पूछते रहें कि किस वीडियो में आपका प्रश्न है, तो यहाँ से आपको वो जानकारी नहीं दी जा सकेगी। है एक दर्शक है, अब उनका नाम तो अभी भी दिमाग में नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है, मैं 100% श्योर हूँ, बट वो देखना नहीं चाहते। अब निःशुल्क में करा रहे हैं और कार्यक्रम में मेहनत भी नहीं करना चाहते कि प्रत्येक कार्यक्रम को प्रॉपरली देखें, तो उनकी तो कोई वो ही नहीं हो सकती, हेल्प की ही नहीं जा सकती है, तो ये ध्यान रखें। साथ ही साथ आज 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति है। भगवान भास्कर आज के ही दिन से उत्तरायण हो चुके हैं। मकर राशि में कल रात को 14 जनवरी को 8:53 पर उन्होंने प्रवेश किया है। तो आज रविवार का दिन है और साथ ही साथ आज ही के दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो आप सभी अत्यधिक सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप, सूर्य आदित्य गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इससे सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अगर पीड़ित या कमजोर अवस्था में है तो उनको बल मिलेगा। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य को बल देना तो आवश्यक है ही, क्योंकि सूर्य जो है वो लग्न के कारक ग्रहों के रूप में से एक है और ये नैसर्गिक बलि ग्रह है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य को बल देना चाहिए। तो आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सूर्य के मंत्रों का आप जाप करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब बिना विलंब के अपने इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और उसके भी पहले जो कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट दिया था अवार्ड से संबंधित, तो आप लोगों ने काफ़ी विशेष दी, उन सभी विशेष के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बिना विलंब की कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और जैसा मैंने बताया 597 नंबर की जन्म कुंडली होगी और इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये मयूरी जी की है। तो मयूरी, शायद नाम आधा आया है, मयूरी कले लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मयूरी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने बताया हुआ है 25 मार्च 2005, 12:35 दोपहर के, और जन्म स्थान जो दिया है इन्होंने वो है उमर खोजा। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मैं बर्थ की डिटेल्स बता रहा हूं, आप अपने सॉफ्टवेयर में इस जन्म कुंडली को खोलिए और अध्ययन करने की कोशिश करिए। बाकी फिर जो आपका अध्ययन होगा उसको नोट कर लीजिएगा और रिजल्ट तो आपके सामने तुरंत ही आ जाएगा। तो आप ये करें तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होगी। मयूरी जी मिथुन लग्न है, राशि कन्या बन जाती है, तो मिथुन लग्न और कन्या राशि तो पूरी तरह आप बुध से प्रभावित है। लग्नपति बुध बनते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हुए नीच राशि में, परंतु वक्री है और अपने ही डिस्पोजिटर से दृष्ट है, फलस्वरूप उनका नीचत्व तो भंग माना ही जाएगा। प्रश्न आपने क्या किया करियर के बारे में। करियर के बारे में क्या, करियर के बारे में जो भी चीज़ें जाननी हो उस विषय में बताया करें। 2005 का आपका जन्म है, फलस्वरूप 18 वर्ष की एज आपकी कंप्लीट होगी अभी। कब? मार्च में। तो 17 साल के आपको, मुझे लगता है कि कॉलेज में होंगे वर्तमान समय में, मंगल की महादशा आपको चल रही है।
मंगल की दशा में शुक्र का अंतर, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में मंगल षष्ठपति होते हैं, तो षष्ठेश और लाभेश साथ ही साथ तो कहीं ना कहीं आकारक बने, षष्ठपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, विपरीत योग लगा रहे हैं उच्च राशि में, तो मंगल की महादशा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो देने के लिए जानी ही जाएगी आपकी कुंडली में। और रही बात करियर की, जो आपने प्रश्न किया है, तो दशमेश दशम भाव को देखते हैं, और दशम भाव में चार चार ग्रहों का होना, जहाँ पर बुध कारक होते हैं, सूर्य दिग्बली होते हैं और राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, शुक्र भी मालव योग लगा करके बैठे होते हैं, फलस्वरूप कुंडली तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ही है। अब करियर के बारे में जानना क्या है वो अगर आपने बताया तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी अगर फील्ड आपको जाननी थी तो फील्ड आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाना और मेनली बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी की फील्ड में जाना ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है। अगली जन्म कुंडली है ये आशु रानी जी की, तो आशु जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1991, टाइम ऑफ बर्थ दिया है रात के 9 बजे, और कर्नल का इनका जन्म है, करनाल। धनु लग्न है आपका और राशि आपकी मकर बनती है। शनि और चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बनी हुई है, बहुत करीबी युति है ये, एक ही नक्षत्र में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं और चल रही है आपको 7.5, फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी तो हो ही रही होगी। गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी या विदेश जाऊँ, आपकी जन्म कुंडली में लग्नपति अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन उच्च राशि में है, कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी जाकर के अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में 17 अंश पर है, और गुरु की दशा 12 मई से प्रारंभ होने वाली है। सरकारी नौकरी का तो ये रहा, ठीक है। दशमपति षष्ठ में बैठे हैं, ठीक। स्वदेशपति जाकर के अष्टम में, विदेशपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, परमानेंट विदेशपति जाकर के द्वितीय भाव में। आपकी जन्म कुंडली कहती है कि आपको विदेश जाना चाहिए, सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा बेहतर होगा आपका विदेश जाना, क्योंकि गुरु की महादशा आपको प्रारंभ हो रही है, गुरु लग्नपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टमेश की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप यहाँ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। विदेशपति अष्टम में और अष्टमपति की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप आपको विदेश ही जाना चाहिए, विदेश जाने की संभावनाओं को तलाशिए। 12 मई 2023 के बाद आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने के प्रबलतम योग प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप विदेश जाएं और विदेश में जाकर के नौकरी करें, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा उचित होगा। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना करना प्रारंभ करिए, सूर्य को जल दिया करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अगर आप करें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अगली जन्म कुंडली है पराग की, तो पराग जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। कृपया अपना नाम पूरा दिया करें और डेट ऑफ बर्थ से भी मिला लीजिए। 23 दिसंबर 1970, 23 दिसंबर 1970 का जन्म है। जन्म समय है 3:25 AM, सुबह के 3:25, और राजकोट, गुजरात। सर तुला लग्न है आपका और राशि आपकी कन्या बनती है। मंगल शुक्र की युति लग्न में ही बनी हुई है, लग्नेश शुक्र बनते हैं, लग्न में ही बैठे हैं, मालव्य नामक महापुरुष योग लगाते हुए लग्नगत मंगल शुक्र की युति पर नीच के शनि और राहु की दृष्टि का पड़ जाना, राहु नीच नहीं है, शनि नीच राशि से शनि की दृष्टि का पड़ जाना और राहु की दृष्टि का पड़ जाना, ये तो थोड़ा परेशानी का कारण बनता ही बनता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, दाम्पत्य में परेशानी को प्रदर्शित करता है। मेरा काम 1 साल से बंद हो गया है, अब मैं क्या करूं कि मेरे आगे आने वाला टाइम सही हो जाए। आप क्या काम कर रहे थे, सबसे पहले तो ये जानना होगा, काम बंद क्यों हो गया। सीधी सी बात है, आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि का होना। कन्या राशि से अगर आप गोचर देखें तो शनि राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे थे, जिसको शनि की पनौती के नाम से जाना जाता है। शनि की पनौती कष्ट देती है, वो चेंज होने वाला है। और साथ ही साथ शनि की महादशा में राहु का अंतर आपको 24 अप्रैल 2022 से चल रहा था। शनि नीच राशि में, हालांकि वक्री है, तो वक्री ग्रह जब भी नीच राशि में संचरण करता है तो उच्च के समान फल देता है, लेकिन शनि सर्वथा पापक ग्रह है और राहु उनकी छाया, तो वो भी पापक ग्रह। तो शनि की महादशा में राहु का अंतर, तो पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर कहीं ना कहीं कष्ट प्रदान करने वाला तो माना ही जाता है। साथ ही साथ मंगल शुक्र की युति पर लग्नगत शनि की दृष्टि का पड़ जाना, ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन, गलत निर्णयों को भी प्रदर्शित करती है। मुझे लगता है कि आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए कि व्यापार इत्यादि की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं आने वाले समय में, तो व्यापार में आपका जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाला समय अभी भी गोचर से स्थितियों में तो सुधार आ रहा है, लेकिन महादशाओं के आधार पर कोई खास सुधार नहीं दिखता। 28 जुलाई 2023 के बाद से आपकी जन्म कुंडली में जो
प्रत्यंतर दशाओं में परिवर्तन आ रहा है वो मुझे ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है। तो ये जुलाई 2023 के बाद का ही जो समय है वो कुछ हद तक ठीक है। और अभी 17 जनवरी को जब शनि राशि परिवर्तन करके अपनी कुंभ राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में भी आपको, क्योंकि वो छठे भाव में आपकी चंद्र कुंडली से आ जाएंगे, तो छठा भाव क्या है, कॉम्पिटिशन का है, प्रतियोगिताओं का है, और दशम स्थान का भाग्य स्थान है। तो कहीं ना कहीं ये नौकरी या आजीविका में कुछ ना कुछ ग्रोथ देने का ही कारण बन सकते हैं। लेकिन अभी भी समय आपका ठीक तो है नहीं। अब क्या करना होगा, इसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए। साथ ही साथ गणेश जी के मंत्र का स्वयं से जाप करिए 3 माला, ओम गंग गणपतये नमः। और गणेश जी की फोटो या मूर्ति आपके घर में है तो बुधवार से प्रारंभ करके रोज गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करें। ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा। इन 3 उपायों को करिए और समय को बीतने दीजिए, देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। अगली जन्म कुंडली है नथिंग टू डू। अच्छा, ये आईडी का नाम है नथिंग टू डू, और कुंडली और इनका नाम है जबकि कुंडली है रत्नादीप। तो रत्नादीप जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 24 जनवरी 1988, टाइम ऑफ बर्थ है 9:30। यहाँ भी AM या PM कुछ है नहीं तो इसको AM के रूप में ही लिया जाएगा। और जन्म कुंडली में जन्म स्थान जो आपने दिया हुआ है ये महाराष्ट्र का है, भुसावल। मीन लग्न है और मीन राशि है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में लग्न में राहु भी बैठे हुए हैं। गजकेसरी योग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन गुरु 28 अंश पर होने के चलते बाल्यावस्था में है। गुरु और चंद्रमा की युति लग्न में ही है, तो ये स्थिति तो ठीक है क्योंकि गुरु वर्गोत्तम ही हो रहा है बाल्यावस्था में होने के बावजूद। व्यापार नहीं चल रहा है सर, इन्होंने लिखा है। अब आप अपनी आईडी का नाम ऐसा रखेंगे नथिंग टू डू, तो कहाँ से व्यापार चलेगा, तो कुछ करने को ही नहीं। कम से कम माहौल ऐसा बना करके रखिए। देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, क्योंकि मैं तो बहुतों को देखता हूँ, दिन भर जन्म कुंडली देखने का काम है। तो जो लोग फ़ोन पे दिखवाते हैं, कुछ मिल करके दिखवाते हैं, तो कुछ अन्य माध्यम से दिखवाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे देखने में आपको मिलेंगे जिनके जीवन काल में परेशानी मात्र इतनी सी होगी, लेकिन वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे। माहौल जो वो क्रिएट करेंगे वो इतना ज़्यादा दुखी वाला माहौल क्रिएट करेंगे कि देख के लगेगा अरे कितना ज़्यादा परेशानी तो इतनी सी, लेकिन कितना दुखी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों से आप मिलेंगे या जब देखेंगे तो जिनकी दुख सच में परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन वो अपने आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट करके रखेंगे, ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज, ऐसा उनको बात करोगे आप उनसे तो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे कहाँ कुछ उनको परेशानी। लेकिन जब आप सुनने जाओगे, जन्म कुंडली को देखोगे तो हाँ, परेशानी देख के समझ में आ जाएगी। तो जिसको इतनी सी परेशानी है और उसने उसको इतना बड़ा बना करके दिखाया, उसने अपने कई सही ग्रहों को भी बिगाड़ दिया। और वो व्यक्ति जिसकी परेशानी सच में बड़ी थी और उसने छोटा करके दिखाया, उसने कहीं अपने खराब ग्रहों को ऐसे ही इस माहौल को बना करके ठीक कर दिया। तो एटलीस्ट माहौल अपने आसपास का अच्छा बना करके रखें। आसपास का अगर माहौल खराब होता है तो वो जन्म कुंडली में समझ में आ जाता है कि आने वाली दशाएं जो है वो फिर ठीक नहीं होती। अब आप देखिए, मीन लग्न की जन्म कुंडली और शुक्र की महादशा चल रही है। मीन लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा को अच्छा माना जाएगा। अष्टमेश की दशा है। अब अष्टम भाव के अधिपति की दशा कोई अच्छी नहीं मानी जाती। अब चलिए मान लेते हैं कि अष्टमपति जाकर के 12वें भाव में बैठे तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। लग्नेश लग्न में है तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, लेकिन अष्टमपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना और शुक्र की ही महादशा में शनि का अंतर, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि अगर ये दोनों ही ग्रहों के पास में अच्छा खासा बल हो तो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता ही बनता है। तो वो आपकी जन्म कुंडली में साफ बन रहा है। और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, वैसे तो ये तीसरे 11वें के संबंध में बैठे, लेकिन शनि उदासीनता है। फलस्वरूप इस तरह की स्थितियां भी बनी होंगी। मीन लगन है, मीन राशि, मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। लग्नगत राहु है तो इन्होंने अपना भ्रम उत्पन्न करने का काम किया ही होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी बन रही है। वैसे तो गुरु द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यापार नहीं चल रहा है। तो आपको बताना चाहिए था किस चीज़ का व्यापार चल रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसा तो नहीं है कहीं कि पार्टनरशिप में व्यापार है, क्योंकि इस जन्म कुंडली में पार्टनरशिप का व्यापार तो नहीं ही चलता हुआ दिखाई देता। फिर भी अगर आप मुझसे पूछें कि स्थिति कब बदलेगी, समय में कब सुधार आएगा, तो मुझे जो जन्म कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 2025 दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले 3 साल के बाद में शुक्र की दशा में बुध का अंतर आएगा। द्विद्वादश का संबंध है, लेकिन बुध व्यापारपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो वहां पर व्यापार चलने की संभावनाएं हैं। अब आपका व्यापार किस चीज का है अगर वो पता होता तो संभव है कि उससे पहले भी कुछ ऐसे योग आ रहे हों जो कि व्यापार को चलाने में आपके हेल्प कर सकें।
फिर भी आप भी वही उपाय करिए जो इसके पहले बताया। गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, मंत्र को नोट करिए, गंग गणपतये नमः, नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ करिए। साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा आप भी अर्पित करिए। और शिव जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित किया करिए। और कोशिश करिए कि अपने आसपास का माहौल एटलीस्ट आप पॉजिटिव बना करके रखें। हैप्पीनेस को रखेंगे, सुख सुख को खींचता है और दुख दुख को खींचता है। तो सबसे पहले तो आप अपना ये यूजर नेम जो आपकी आईडी है इसको चेंज करिए। और ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत से परिवर्तन आपको देखने में मिलेंगे। जो उपाय मैंने बताए हैं उनको आप प्रारंभ कर दीजिए। और अगली जो जन्म कुंडली है ये साधना जी की जन्म कुंडली नहीं, साधना की आईडी से है और वीना की जन्म कुंडली है। तो वीना जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 27 जुलाई 1960, 7:30 शाम के। और जन्म स्थान है दिल्ली। मकर लग्न है आपका, सिंह राशि है, लग्नेश शनि बनते हैं जाकर के 12 के भाव में बैठे हैं 20 अंश के साथ वक्री होकर के। और शनि की महादशा में शनि का अंतर आपको प्रारंभ हो गया है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए 1960 का आपका जन्म है और स्वास्थ्य के विषय में शनि की महादशा है। अब वो वृद्धावस्था में शनि की दशा आती है तो कुछ हद तक की परेशानी तो देती है, लेकिन वो लग्नेश की दशा है। रोग भाव का स्वामी रोग भाव में ही बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है। और शनि में शनि का अंतर, शनि में बुध का अंतर आएगा। देखिए स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अष्टम भाव में राहु बैठे हैं जो कि अष्टम भावगत राहु कहीं ना कहीं गुप्त रोग देने की संभावनाएं, कमर में दर्द इत्यादि, और कुछ हद तक दुर्घटनाओं की संभावनाओं को भी, आंखों से संबंधित परेशानी भी आपकी जन्म कुंडली में, पेट जन्य रोग, की छोटी छोटी सी बीमारियां जो है वो आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़ ही रही हैं, क्योंकि महादशा शनि की है और शनि रोग भाव रोगेश को देख रहे हैं। आने वाला समय शनि में बुध का होगा। तो यही है। इम्यूनिटी को अगर देखा जाए तो सूर्य के पास में 11 अंश का बल है, लेकिन नवमांश में वो भी नीच राशि में राहु के साथ बैठे हैं, शनि राहु के साथ बैठे हैं। तो इम्यूनिटी भी इस उम्र में वैसे भी थोड़ी सी कमजोर हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हनुमान बाहुक का आप श्रवण करिए। हनुमान बाहुक का अगर आप श्रवण करती हैं तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा रोग भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा या छोटा, वो वर्तमान परिस्थिति कैसी है उसके आधार पर कहा जाएगा। जन्म कुंडली के आधार पर कोई बहुत बड़ा रोग मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, बस आंखों को, सीधी आंख में परेशानी तो आते हुए मैं देख ही रहा हूँ कि सीधे आंख से संबंधित परेशानी है। और अष्टम भावगत राहु होने के चलते कई बार रोग तो छोटा सा होता है, लेकिन किसी के पकड़ में नहीं आता, वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है या समझ में ही नहीं आता कि रोग क्या है। तो जब तक वर्तमान परिस्थिति ना पता चले, क्योंकि 1960 का जन्म है, तब तक मैं आगे के विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में परेशानियां तो हैं ही। हनुमान बाहु का श्रवण करिए, पाठ कर सके तो बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का तो पाठ करिए ही करिए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान वीरा। हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान बाहु का श्रवण भी अगर आप करें तो ये उपाय भी आपके लिए बेहतर दिखाई पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर आपके पास में जो मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।